आज पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट विवर्तनिकी। यह सिद्धांत सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का ही एक विस्तृत रूप है। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टूजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या परिकल्पना 1967 ईस्वी में W.J. मॉर्गन ने की थी। इस घटना को न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक्स भी कहा गया है। प्लेट टेक्टोनिक्स की आधारभूत परिकल्पना या सिद्धांत ये है कि मध्य महासागरीय कटक यानी महासागरों के बीच सागर का नितल यानी ओशियनिक क्रस्ट उनका प्रसार होता है और नए महासागरीय क्रस्टों का निर्माण होता रहता है। अर्थात मतलब सागर या महासागर के जो क्रस्ट हैं उनका निरंतर प्रसार और नए क्रस्टों का निर्माण होता रहता है, मतलब उनमें गति और उनका निर्माण होता रहता है। मुख्य रूप से प्लेट दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से मुख्य प्लेट बड़े प्लेट को कहते हैं, गौन प्लेट छोटे प्लेट को कहते हैं। ये दो प्रकार के प्लेटें होती हैं। जो मुख्य प्लेटें हैं उनमें से मुख्य पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट। प्लेटों के संचलन कराने वाले बल, मतलब जो प्लेटों में गति हो रही है उसके लिए दो बल जिम्मेवार हैं, स्लैब पुल सिद्धांत और रिज पुश। स्लैब पुल सिद्धांत मतलब संवहनीय धारा का ऊपर उठना और उसके क्षैतिज गति के कारण जो बल लगता है उसे स्लैब पुल कहते हैं, जिसके कारण प्लेटें अपने विपरीत दिशाओं में गति करती है जिस जगह से संवहन धारा उत्पन्न होती है। लेकिन जिस जगह संवहन धाराएं उत्पन्न हो रही है उस जगह रिज पुल यानी उस जगह जो बल लगता है उसके ऊपर उसे रिज पुल कहते हैं। ये दोनों जो पुल या बल हैं ये संवहन धाराएं के कारण ही लगती हैं उसके क्रस्ट पर। प्लेटों के किनारे एवं प्लेटों की सीमा। प्लेटें तीन प्रकार से गति करती हैं, अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा, संरक्षी या रूपांतरित सीमा। अपसारी सीमा जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में विस्थापित होती हैं और नए क्रस्ट का निर्माण करती हैं तो अपसारी सीमा कहलाती हैं, या रचनात्मक प्लेट भी इसको कहते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, दो प्लेटें जब विपरीत दिशा में गति करेंगे तो उस जगह मैग्मा उत्पन्न होगी जिससे वहाँ पे नए प्लेटों का निर्माण होगा। कटक का इसलिए इसे रचनात्मक प्लेट भी कहते हैं। कटक का निर्माण या रिज का निर्माण होगा, नवीन क्रस्ट का भी निर्माण होगा, गैर विनाशकारी भूकंप भी वहाँ मंद ज्वालामुखी का उद्गार भी होगा और आइसलैंड का भी निर्माण होगा। अब दूसरा आता है अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा ये तीन प्रकार से होते हैं, महाद्वीपीय, महासागरीय। ये तीन प्रकार मतलब के क्रस्टों में गति के कारण इसे तीन भागों में बांटा गया। जैसे महाद्वीपीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्टों के बीच होगा तो हो सकता है, और महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट के बीच भी हो सकता है, महासागरीय क्रस्ट के बीच भी हो सकता है। और ये इसीलिए इसको तीन भागों में बांटा गया है। महासागरीय क्रस्ट जो होता है वो ज़्यादा घनत्व वाला होता है और महाद्वीपीय क्रस्ट जो होता है वो कम घनत्व वाला होता है। इसके कारण जब दोनों में टकराव होता है या अभिसारी गति करते हैं यानी दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं तो उन दोनों के टकराव से महासागरीय प्लेट नीचे चला जाता है और महाद्वीपीय प्लेट ऊपर रह जाता है, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट हल्का होता है और महासागरीय प्लेट भारी होता है। ये देखिए, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से पहाड़ यानी वलन का उत्पन्न होगा, जिससे पहाड़ बनेंगे और ये सबडक्शन जोन इसमें नहीं होगा। और दूसरा है महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट जब टकराएंगे तो महासागरीय प्लेट नीचे जाएगी और महाद्वीपीय प्लेट ऊपर रहेंगी, जिससे यहाँ तो पहाड़ का निर्माण होगा, लेकिन ये जो महासागरीय प्लेट है वो सबडक्शन जोन यानी वहाँ पे
इनका गलना, इनके क्रस्ट का गलना शुरू होगा अधिक ताप के कारण, और इसके ऊपर ही ज्वालामुखी का निर्माण होगा। जहाँ पे क्रस्ट गलेंगे उनको हम बेनी ऑफ जोन कहते हैं, और जहाँ पे महासागरीय क्रस्ट नीचे जाएंगे महाद्वीपीय क्रस्ट के, उसे हम सबडक्शन जोन कहते हैं। अब तीसरा आता है महासागरीय क्रस्ट। जब महासागरीय क्रस्ट जब टकराएंगे तो ये दोनों नीचे जाएंगे, जिससे सबडक्शन जोन निर्मित होगा इनके बीच में, और बड़े गर्त यानी ट्रेंच का निर्माण होगा, यानी खाई का निर्माण होगा उस जगह। तो ये तीन प्रकार के अभिसारी गति करने वाले प्लेट। इसी को बहुत अच्छे से बताया है इस डायग्राम में कि यहाँ द्वीपीय क्रस्ट है और यहाँ महासागरीय क्रस्ट है। तो महासागरीय क्रस्ट जब नीचे जाएगा तो मेल्ट होगा, वहाँ पे उसे बेनी ऑफ जोन कहेंगे, और जहाँ नीचे जा रहा है वहाँ पे सबडक्शन जोन कहलाएगा, और ये द्वीप और महासागरीय क्रस्ट के बीच होगा। दो महासागरीय क्रस्ट सबडक्शन जोन में, और अच्छा ये दो महासागरीय क्रस्ट का है। दो महासागरीय क्रस्ट में जब सबडक्शन जोन में जो क्रस्ट नीचे जाएगा वहाँ गर्त बनेगा, और गर्त के नीचे क्रस्ट मेल्ट होगा, और ऊपरी क्रस्ट के नीचे मोल्टेन मैग्मा ऊपर आएगा और ज्वालामुखी बनेगा। मतलब जहाँ पे मेल्ट होगा उसके ही ऊपर ज्वालामुखी का निर्माण हो सकता है। इसे महाद्वीपीय चाप कहते हैं, अर्थात ये ज्वालामुखी निक्षेप को महाद्वीपीय चाप कहते हैं। अब आएगा संरक्षित या रूपांतरित सीमा। यहाँ न तो क्रस्ट का निर्माण होगा और न ही विनाश होगा, तथा प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष क्षैतिज दिशा में गति करेंगे, उन्हें रूपांतरित कहते हैं। इससे विनाशकारी भूकंप उत्पन्न होते हैं। ये संरक्षित जोन है, मतलब यहाँ दो क्रस्ट जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगे, लेकिन ये दोनों मतलब समांतर गति करेंगे, इसीलिए इनमें न सबडक्शन जोन बनेगा और न ही बेनी ऑफ जोन। ये भूकंप लाएंगे, इसलिए इसे विनाशकारी भूकंप का कारक माना जाता है। इसे संरक्षित या रूपांतरित सीमा कहते हैं।